मैं भी वो उसी को देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले कैसे खेलते हैं। कोड लिखा हुआ है, ये सारा कोड है। यहाँ स्टार्टिंग कंडीशन दिखा देता हूँ। जब तक स्ट्रिंग्स बता सकता हूँ हाँ अभी के क्या I गया, don't think I'm very good at making this right. बहुत आसान सी गेम है, बस सिर्फ थोड़ी सी जो है ना लॉजिक आपके पास होनी चाहिए। अब देखो उसने बताया कि आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्या, उसने आपको बताया कि आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ स्टिक्स जो है वो 8 है, ठीक है। कंप्यूटर ने बारी चली सबसे पहले, तो 6 स्टिक्स जो है वो रह गई। इसका मतलब है कंप्यूटर ने कितनी उठाई, 2 उठाई। अब आपकी बारी है, आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी उठानी है, 1 उठानी है 2 उठानी है, ठीक है। मैं कितनी उठाऊँ कि आखिरी जो है वो मेरे पास आए और कंप्यूटर के पास ना जाए। अगर मैं 1 उठाता हूँ, अगर मैं 1 उठाता हूँ तो 1 और 2 की लिमिट है, आप 1 उठा सकते हो या 2 उठा सकते हो, 3 नहीं उठा सकते, ठीक है। मैंने जो है वो लिमिट रखी हुई है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अगर मैं 1 उठाऊंगा ना तो आखिरी स्टिक मेरे पास आएगी, ठीक है। लेकिन देखो कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने जो है वो इंटेलिजेंटली प्ले किया, ठीक है, और 3 स्टिक्स लेफ्ट है। सर मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर ऐसे लगता है कि रैंडम करते हैं, लेकिन असल में सर इनके पास पीछे प्रोग्रामिंग होती है किसी का। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपसे ज्यादा सर स्मार्ट होके आराम से। हाँ अभी इसके साथ जो है ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम गेम खेली थी ना, जो हमारे सर ने लॉजिक बताई थी कि ऐसा कंप्यूटर डिज़ाइन करना है, ऐसा आपने कोड लिखना है कि आप कभी कंप्यूटर से जीत ही ना सको। उन्होंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जो है वो कंप्यूटर से कभी जीत ही ना सकें। तो उन्होंने कहा इसमें सिर्फ एक छोटी सी, सर चेस नहीं है सर। हाँ सर ऐसे ही तो होता है चेस। उसमें आपको कंप्यूटर से ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ता है ना चेस खेलने के लिए। इस केस में भी ऐसा ही है। वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उसने कंप्यूटर के चेस से इजी मोड लड़ा है 5 टाइम्स, उसमें से वो उसने सिर्फ 3 दफा जीता है। ओह, बट स्टिल उसका जो नंबर है वो ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे मैं हार रहा हूँ फिलहाल मैं चाहे 1 उठाऊं या 2 उठाऊं, कंप्यूटर जीत जाएगा। वही सर आप हार गए इसमें। हाँ सो लेट्स से इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं 2 उठा लेता हूँ। देखो 1 लेफ्ट कंप्यूटर 10, 0 लेफ्ट कंप्यूटर वन द गेम। कंप्यूटर जीत गया। दोबारा चलाते हैं। अब देखो 12 से जो है वो उसने स्टार्ट किया और मेरी भी जो है वो पहली बारी आई है, ठीक है। सॉरी 13 से स्टार्ट किया और कंप्यूटर ने 1 उठाई, 12 रह गई, ठीक है। अब जितनी बार मैंने इसके साथ खेला है ना, मुझे ये पता चला है कि मुझे जो है ना किसी तरीके से जब 4 इसको जो है ना मजबूर करना है कि ये 4 स्टिक्स पे आए। जैसे ही 4 स्टिक्स रह जाए ना तो मेरी बारी हो, उसके बाद मैं जो मर्जी, चाहे मैं 1 स्टिक उठाऊं या 2 उठाऊं, जीतूंगा मैं। तो सर देखते हैं करते हैं। 4 वाले पे इसकी बारी आनी चाहिए थी कि मेरी आनी चाहिए थी? आई थिंक इसकी आनी चाहिए थी, क्योंकि 4 वाले पे अगर नहीं देखो ना, 4 वाले पे अगर इसकी बारी आती नहीं सर, 4 पे अगर 4 रहते हैं तो 1 आपकी हो गई। फिर अगर आपने 1 लिया तो उसके अंदर आपके पास फिर कंप्यूटर के पास 3 रहते हैं। अगर कंप्यूटर ने 1 लिया 2 लिया तो सर आप फिर भी जीते। हाँ यही बात है। सो 12 आर लेफ्ट। लेट्स से मैं रैंडमली जो है वो 2 उठा लेता हूँ। 2 उठाई, 9 आर लेफ्ट। कंप्यूटर ने यानी 1 चूज किया, 1 उठाई है उसने। नहीं हाँ उसने 1 उठाई है, ठीक है। मैं दोबारा आप 2 उठाना, ठीक है। 6 आर लेफ्ट। मैं 2 उठाऊंगा तो 4 लेफ्ट हो जाएंगी और उसकी बारी होगी। सर 2 आप उठाए, 2 उठाए, ठीक है। 3 आर लेफ्ट। अब मैं चाहे 1 उठाऊं या 2 उठाऊं, मैं जीत रहा हूं कि हार रहा हूं? हार गए हैं आप। यार ये गलत बात है। इसका मतलब है कि मेरी उसकी जो है वो मेरी बारी आनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था, हमारे पास जो है ना एल्गोरिथम्स के अंदर क्या होता है, ट्रीज आ जाते हैं आगे, ठीक है। मैं इसको जो है वो बारी चल देता हूँ। कंप्यूटर जीत गया है, हरा दिया समझे। मैं एक मिनट ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हमारे पास कैसे ये चलता है। ओके। क्योंकि इसमें आपके पास बनते हैं ट्रीज,
ट्रीज के अंदर जो है वो आपके पास बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। सर मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ट्रीज। हाँ, प्रोबेबिलिटी ट्रीज, मिन मैक्स एल्गोरिथम का पता है, अल्फा बीटा प्रूनिंग, मिन मैक्स। सर आपको ये पता है, लेकिन सर आपको वो मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड क्या? नहीं वो सर ये नहीं सर, आप मैं कह रहा हूँ आपको ये पता है, लेकिन सर आपको ग्राफ नहीं पता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ्स के अंदर जो है ग्राफ्स भी होते हैं, वो वाले जो ग्राफ्स होते हैं वो मुझे नहीं आते हैं। लिटरली मुझे इतनी जो है ना अच्छी मैथ्स नहीं आती। मैं चाह रहा हूँ कि कोई अच्छा ट्यूटर मिले जो मुझे वो वाली मैथ समझाए जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जो कि कोई लाइक सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो है ना मुझे हमारे एक सर थे, उन्होंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ाई थी। उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई थी कि मैंने जो है ना अपनी एक लैंग्वेज बना रहा हूँ मैं बैठ के, कन्वर्सेशन लैंग्वेज। उन्होंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ाई थी मुझे। सर दिखाइएगा, शायद मुझे पता हो कि क्या है। लैंग्वेज दिखाऊं अपनी जो मैं बना रहा हूँ? हाँ सर, लीनियर दिखाए ताकि मुझे पता चले कौन सी अलजेब्रा हुई। बहुत ज्यादा सिंपलीफाइड अभी उसके अंदर अलजेब्रा होता है। अभी उसके अंदर मैंने सिर्फ कन्वर्जन्स की हैं, यानी मैंने जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर आप डेटा एंटर करते हो और वो आस्की के अंदर पहले कन्वर्ट होती है, इसी तरीके से मैंने भी जो है पहले क्या किया है कि मैंने अपना एक आस्की इजाद किया है, ठीक है। और अब मुझे अपना जो है ना, आपको आइडिया होगा कि एक यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस होती है जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें 1+1 होता है, और एक जनरल वेक्टर स्पेस होती है। जनरल वेक्टर स्पेस का आइडिया है? जनरल वेक्टर स्पेस नहीं सर, उसका नहीं है। जनरल वेक्टर स्पेस के अंदर आपके पास बेसिकली क्या होता है कि आपकी मर्जी होती है कि आप चाहो तो 1+1 को 3 भी कर सकते हो, ठीक है। आप कहते हो कि a+b में a+b जब भी होगा ना तो वो इक्वल होगा a+b+1 के, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं लिख के बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। a+b जब भी होगा वो इक्वल होता है a+b के यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस के अंदर। ऐसा ही है ना, यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस में। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, आई थिंक ऐसा ही है। a+b इज इक्वल टू b+a, ऐसा ही है ना। आई थिंक इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सर उसका बस मसला ये है कि एक डिफरेंस होता है कि क्योंकि अब हम लोग जो कर रहे हैं सर, इसके अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग करते हैं, तो सर इसके बेस में हम लोग को इक्वल टू जब रखना होता है तब सर इन दोनों की वैल्यूज को हमेशा से माननी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस के अंदर जो है वो ऐसा लाजमी होता है, लेकिन जनरल वेक्टर स्पेस के अंदर क्या होता है कि a+b जो है वो इक्वल्स होता है b+a+1 के। अच्छा, आप पे डिपेंड करता है, जस्ट अ मिनट, आप पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि आपने यहाँ पे +1 करना है, +2 करना है, +3 करना है। इट्स अप टू यू। जनरल वेक्टर स्पेस है, आप इसके रूल्स डिफाइन कर रहे होते हो। अच्छा अच्छा। सो इसमें जो है ना बेसिकली मैंने कन्वर्जन्स तो कर दिए हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के रूल्स जो है ना वो भी मैंने डिफाइन करने हैं, वो रहते हैं। ओके ठीक है। सो हम ट्रीज पे थे, ट्रीज बना रहे थे। इसको मेरे ख्याल में मुझे इधर ही रहने देना चाहिए। मुझे इतना आइडिया है कि प्रोबेबिलिटी ट्रीज होते क्या है सर। फर्स्ट पे आपको दो ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं सेट है, उसके अंदर से आप मतलब 2 कलर के क्यूब्स होते हैं, जैसे कि उसके अब क्या 10 टोटल क्यूब्स होते हैं, उसके अंदर 4 रेड होते हैं और 6 ब्लू होते हैं। ओके। और टोटल 10, क्योंकि 10 है तो हम लोग उसको फ्रैक्शंस में लिख के करते हैं, और फिर वो डिपेंड करता है कि अगर हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उसका बहुत ज्यादा आगे जाता है। ये हम लोग ने पिछले साल किया था। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो लेकिन ठीक है, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो हमारी बेसिक्स थी। अच्छा, नहीं मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। प्रोबेबिलिटी ट्रीज क्या होते हैं? आई थिंक मैं ड्रॉ करूँ तो शायद आपको समझ आ जाए, शायद वो ही हो, क्योंकि मोस्टली चीज़ें सेम होती हैं।
ठीक है। सो बस हम लोग ये समझ ले प्रोबेबिलिटी उससे करते हैं, फ्रैक्शन से। ओके ओके, ये मैंने पहली दफा ऐसी प्रोबेबिलिटी कोई प्रोबेबिलिटी भी देखी है सर। एक्चुअली मैंने जो है ना इसको कुछ इसी तरीके से सॉल्व किया था। मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, सो इनपुट में देखो हमारे पास पहला नंबर क्या था। लेट्स से हमारे पास 5 स्टिक्स है, सिर्फ 5, ठीक है। सो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आती हैं कि हमने एक ही स्टिक्स उठानी है या 2 स्टिक्स उठानी है। सर क्या मतलब? लाइक आप एक ही स्टिक उठाओगे तो क्या होगा, 2 स्टिक्स उठाओगे तो क्या होगा, ठीक है। वो सर फिर उस पर डिपेंड भी करता है कि आपका चांस क्या है विनिंग का। जैसे कि वो हमें जब हम पूरा ट्री बनवा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चांसेस है, हम किस पाथ को फॉलो करेंगे तो हम जीतेंगे। लेट्स से यहाँ पे देखो, अभी मैंने इस तरीके से जब कंप्यूटर के साथ गेम खेली ना तो मैं जीत गया हर दफा उसकी आउटपुट सेम थी और हर दफा मैं जीत रहा था। तो मुझे लगता है फिर आपको याद नहीं हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके बना देता हूँ यहाँ पे। ओहो, मुझे पहले बना लेने चाहिए थे। तो सर आपने इनमें से डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चूज किया। सर आप 4 हैं तो सर अब 4 में अगर आपकी बारी है तो सर अगर आप 1 लेंगे तो वो होएगा, अगर आप 2 लेंगे तो ये होएगा, और सर उससे आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ आ रही है कि अगर वो एक स्टिक उठाएगा तो उसके पास 3 आ जाएगा, 1 से आगे कोई नोड नहीं है, ठीक है। सो आइदर यू विन और लूज, दैट्स द थिंग, दैट्स इट सर। लेकिन उसका बस मसला ये है सर, 5 में कभी आएगा नहीं, बहुत कम चांस है। क्या मतलब 5 में कभी आएगा नहीं? तो मतलब बहुत कम चांस है कि कंप्यूटर चूज करेगा 5। उसकी चूज करने के लिए नहीं है, लेकिन हमें जो है ना सारी पॉसिबिलिटीज का पता चल जाएगा। फिर हमें पता होगा कि हमें जो है अगर कंप्यूटर ने ये उठाया तो अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। तो इससे जो है ना गेम थोड़ी खेलनी आसान हो जाती है, जीतने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। वही चले सर, देखते हैं क्या। एक उठाएगा तो 2, 2 उठाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से फिर आगे वो 2 में से फिर 1 उठा सकता है, ठीक है। यहाँ से 2 से 1 उठा सकता है और 1 से 2 ख़त्म हो जाती है, और यहाँ से आपके पास 2 उठाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इनिशियलाइज करना है। हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है। 5 से हम इनिशियलाइज करेंगे और फिर हम गेम खेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, देखते हैं अगर आप देखते हैं इनिशियल नंबर ऑफ स्टिक्स। यहाँ पे मैंने रैंडमली स्टिक्स दे रहा हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ स्टिक्स को। स्टिक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। 5 से स्टार्ट किया, 5 पे इतना बड़ा ट्री बन गया तो आगे पता नहीं क्या होगा। इसको साइड बाय साइड रख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 से स्टार्ट किया, उसने 2 स्टिक्स उड़ाई और 3 रह गई हैं पीछे, ठीक है। 3 से 5 से 3 पे गया है वो, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी है कि हम 1 उठाएंगे, सब नहीं उठाए। अच्छा 1 उठाएंगे तो यहाँ पे जो है वो, हाँ 1 उठाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और वो जीत जाएगा। 2 उठाएंगे तो वो चांस है। 2 उठाएंगे तो 1 आएगा जिसमें वो फिर जीत जाएगा। सर उसने वो पहले ही चेक कर दिया। पहले ही चेकमेट, इट्स अ डायरेक्ट चेकमेट। सर यू कैन नॉट फंड द कंप्यूटर। इतना इंटेलिजेंट कंप्यूटर पता नहीं
कैसे बना दिया। अच्छा, इसमें पीछे जो है ना सिंपल मैथ्स का एक छोटा सा फॉर्मूला लगा हुआ है, वो काम कर रहा है। कोई इसमें जो है ट्री नहीं बना हुआ, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक जो है वो मैथ्स का फॉर्मूला है और वो ये सारा काम करवा रहा है उससे। तो गेम बार बार जीत रहा है। गेम बार बार जीत, वही सेम मूव, बस आप इससे नहीं जीत सकते। वही सेम मूव चला रहा है, 5 से 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। तो मेरा तो जीतना सर कौन सा बात देखिए, अगर हो गया अगर नहीं होया सर। इट्स ठीक है। सो थोड़ा सा इसके साथ प्ले करना। ठीक है। ओहो, इसको फुल स्क्रीन में क्यों कर दिया। थोड़ा सा जो है ना स्टार्टअप जब लेना है ना तो रैंडम इंटीजर से लेना, इंटेलिजेंट की तरफ मत जाना। वो रैंडम क्या? हाँ, 7 to 20 मिनिमम 7 स्टिक्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 स्टिक्स हो सकती हैं। ठीक है। और फिर आगे जो है ये कोड चल रहा है। सर रैंडम रेडियंट क्या होता है? रैंडम रेडियन ये रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर, यानी कोई भी रैंडम इंटीजर जनरेट करो 7 से 20 के दरमियान में। मिनिमम नंबर 7 होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर 20 होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सर आपने ये क्या किया, प्लेयर शिफ्टर बेसिकली बारी किसकी है, पहले कंप्यूटर खेल रहा है और फिर जो है वो आपकी बारी आ जाती है, आप प्लेयर 1। ठीक है। अच्छा, तो सर ये वो होता है कि प्लेयर शिफ्टर है, तो सर प्लेयर शिफ्टर पहले क्या आ रहा है आपके पास, पहले किसकी बारी है? तो इसके अंदर मल्टीपल आ सकते हैं प्लेयर शिफ्टर के अंदर? बिल्कुल आ सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर अभी कंप्यूटर है तो यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर भी आ सकता है। इनिशियली जो है वो हमने कंप्यूटर से स्टार्ट किया, यानी कंप्यूटर पहले बारी चलेगा। सर तो आप चूज भी नहीं कर सकते कंप्यूटर के सिवाय? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर रिमूव करके प्लेयर 1 कर दूंगा तो पहली बारी मेरी होगी। ठीक है। नहीं मतलब कि सर अब कंप्यूटर के सिवाय हम लोग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, आप अपने पास सूडो कोड लिख लो कि करना क्या है। सर वो तो हो जाएगा, लेकिन सर मैं डाउट कर रहा हूँ मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि सर अभी इतनी मेरी अच्छी नहीं हुई है। यस यू कैन। देखो इसमें हमने क्या क्या यूज किया है, वाइल लूप यूज किया है। वाइल लूप का आइडिया है, वाइल लूप मैंने करवाया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहे हैं, फंक्शंस को वैल्यूज पास हो रही हैं, ये काम भी मैंने करवाया। ठीक है। ये 2 फंक्शंस हैं, फंक्शंस को वैल्यूज पास हो रही हैं। इफ एल्स है। ठीक है। रैंडम की स्टेटमेंट थी जो मैंने नहीं बताई हुई थी कि रैंडम इंटीजर कैसे जनरेट होता है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। उसके अलावा रिटर्न भी आता है, इफ एल्स हो गया, और इफ है, वाइल है। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी दिख रही है जो आपने ना की हो? नहीं तो हो गया सर, लेकिन फिर मुझे सर ऐसे अरे यार कोई टेंशन नहीं लेनी, चीजें करने से ही आती हैं। नहीं मतलब सब वो तो हो गया, लेकिन सब मुझे मेरे लिए अभी मेरा इतना एडवांस नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी गेम बना सकता हूँ। यार अभी हमने अभी बड़े बड़े काम करने हैं। ये देखो, ये एन क्वीन प्रॉब्लम का पता? नो सर, एन क्वीन प्रॉब्लम का नहीं पता। एन क्वीन प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है, आपके पास चेस की क्वींस का पता है ना कि वो कहाँ कहाँ पे अटैक कर सकती है चेस की क्वीन। ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो है ना मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं। मिनिमम 4x4 का होता है, मैक्सिमम आप जितना मर्जी कर लो। ठीक है। 4x4 का मतलब है कि आपके पास जो है वो 4 रोज होंगी और 4 ही कॉलम्स होंगे, और आपके पास 4 क्वींस होंगी, 4 क्वींस चेस की, और आपने उनको ऐसे प्लेस करना है कि वो एक दूसरे को अटैक ना करें, अटैकिंग रेंज में ना एक दूसरे की। अच्छा, इसको भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ओके सर। ये वैसे अभी तक मैंने खुद पूरा नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका फिटनेस टेस्ट ही लिखा है अभी तक। ये 6x6 की जो है हमारे पास एन क्वीन पजल प्रॉब्लम बन गई है। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने 6 क्वींस को ऐसे प्लेस करना है कि वो क्वीन किसी दूसरी क्वीन को अटैक ना करे। 6x6 कैसे रखेंगे? सर मैं चेस नहीं खेलता तो मुझे आइडिया इतना है।
ओ माय गॉड, चेस नहीं खेलते यार? नो सर, सर मैं आरपीजीज खेलता हूँ, मैं डंजन्स एंड ड्रैगन्स में नहीं खेला सर, मैं चेस नहीं खेलता बस। आरपीजीज क्या हैं? सर आरपीजीज जैसे कि आपके पास हर चीज की डिसीजन होती है कि आपने क्या करना है गेम के अंदर। एक लाइक सिम गेम, आई थिंक फेसबुक पे बहुत चल रही थी कुछ टाइम पहले तक, कुछ इस टाइप की। आप समझ ले सर, जैसे कि एक गेम होती है डंजन्स एंड ड्रैगन्स, नहीं है सर? आपने अगर नहीं, मैंने नाम नहीं सुना कभी। ओके, बेसिकली ये होता है कि आपके पास हर चीज की ऑप्शन होती है कि एक, जैसे आप एक बंदे से टॉक कर रहे हैं तो आप मल्टीपल बंदों से टॉक कर सकते हैं, उनसे आप और डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो। वो ऑप्शन पे आपके आगे गेम में अफेक्ट करती है कि अगर आपने इस बंदे के साथ गुस्से से बात की है तो आगे जाके वो बंदे आपके अगेंस्ट आ जाएगा। सर इस समवॉट लाइक पॉलिटिक्स। सही, पॉलिटिक्स इसमें कहाँ से आ गई? जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स, जब अगर आप उसके साथ प्यार से बात नहीं करोगे तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये तो पॉलिटिक्स ही हो गई ना एक तरह से। सर वो एक एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपने एक बंदे को मार दिया और बेसिकली ये है कि वो बंदा फिर आगे स्टोरी में इम्पोर्टेंट थी, तो वो स्टोरी फिर उसकी पूरी एंडिंग डिफरेंट हो जाती है, आगे आप जो गेम खेलोगे वो पूरा डिफरेंट हो सकता है। ओके, समझ नहीं बहुत सर जी, ये फॉल आउट जो मैं नहीं खेल रहा था सर, यही है। मुझे ट्रेलर देखना पड़ेगा इस गेम का। सर 2008 की गेम ट्रेलर कहाँ आती है? होगा, मैंने अभी देख रहा था, ट्रेलर था इसका। तो वो फॉल आउट कोई और सी होनी थी सर यार। खैर जो भी है, मैंने जो है ना रैंडमली 6 क्वींस को प्लेस कर दिया, और मेरा एस्टिमेट था कि मैंने जो है ना सही तरीके से प्लेस किया, लेकिन फिर भी एक क्वीन जो है ना वो बच गई है, मुझे लग रहा है। हाँ, एक क्वीन बच गई है। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि हमने जो है ना फिटनेस टेस्ट सही निकाला है, या कोई क्वीन जो है वो किसी दूसरी क्वीन की अटैकिंग रेंज के अंदर नहीं है, या इन क्वीन पजल प्रॉब्लम है। सो बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो पहली क्वीन है ना, हम सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, इस पहली क्वीन को। आप इस पहली क्वीन को पकड़ते हो और आगे जितनी क्वींस है ना उस पे एक एक ऐड करते जाते हो। लाइक ये एक 1 है, 2, 3, 4 और 5। ऑफ कोर्स हमारे पास 6x6 का बॉक्स है, तो हमें पता है अगर हम इसको एक एलिमिनेट कर दें, इस एक क्वीन को, तो आगे हमारे पास 5 बचेंगे। ठीक है, सो फिटनेस टेस्ट के अंदर हम जाके लिखेंगे सबसे पहले 5। ठीक है, उसके बाद आपने प्लस करना है। इस क्वीन से आगे कितनी क्वींस हैं, आगे को देखना है हमेशा, पीछे को नहीं देखना कभी भी। ठीक है, तो इस क्वीन से आगे और कितनी क्वींस हैं? सर इस क्वीन से आगे और कितनी क्वींस हैं? 1 2 3 4 सर, टोटल 4 क्वींस हैं इस क्वीन से आगे। इसी तरीके से उससे आगे जो है वो 3 क्वींस हैं, उसके बाद 2 हैं, और फिर 1 क्वीन है। ऐसा ही है, 1 से आगे 0 क्वीन है। सो इसका जो फिटनेस टेस्ट आपके पास आएगा वो क्या आएगा? 5 4 9 9 1 10 15। ठीक है, सो अगर आपका जो एन क्वीन का बोर्ड है, अगर उसकी जो फिटनेस टेस्ट है, अगर उसका वाकई में 15 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने एन क्वीन पजल प्रॉब्लम को सही से सॉल्व किया। ठीक है, अगर कोई क्वीन अटैकिंग रेंज के अंदर आ जाती है, लेट्स से ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये इसकी अटैकिंग रेंज के अंदर आ रही है। ठीक है, सो ये जो है ना, हमारा जो फिटनेस टेस्ट निकलेगा वो कम निकलेगा। इसका फिटनेस टेस्ट आपके पास निकलेगा 14, क्योंकि ये क्वीन जो है इसकी अटैकिंग रेंज के अंदर आ रही है, और इवन इसकी भी आ रही है। ओके, और हाँ, इसकी आ रही है, तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास 13 हो जाएगा। नॉन अटैकिंग क्वींस आगे कितनी है? मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था पहले। ये बेसिकली कहना ये था कि इस क्वीन से आगे कितनी क्वींस हैं जिस पे ये क्वीन जो है वो अटैक नहीं कर सकती। ठीक है, सो हमें बेसिकली इस क्वीन को ऐसे प्लेस करना है कि कोई भी जो है वो क्वीन
ये किसी क्वीन पे अटैक ना कर सके और आगे वाली जो क्वींस है वो पीछे वाली से जो है वो कोलाइड ना करें. सो आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है. यहाँ इसकी अटैकिंग क्वीन का तो पता है ना, उसकी अटैकिंग रेंज क्या होती है. सर मैंने वापस चेस कभी खेला नहीं. ओके सो हमारे पास जो है ना एन क्वीन पजल प्रॉब्लम के अंदर कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ. क्वीन जो है ना आपकी आगे की तरफ चल सकती है, पीछे की तरफ जा सकती है, सामने की तरफ. ये 4 डायरेक्शंस तो पक्की हैं. ठीक है. उसके बाद तिरछा वार कर सकती है, यानी डायगोनल में खेल सकती है. ये डायगोनल बॉक्सेस हैं जिसके अंदर वो अटैक कर सकती है. ठीक है. ये डायगोनल बॉक्सेस के अंदर. उसके बाद यहाँ से नीचे वाले डायगोनल्स में अटैक कर सकती है. अगर कोई पीछे डायगोनल होता तो उसमें भी अटैक कर सकती है. और अगर यहाँ नीचे की तरफ कोई डायगोनल होता तो उसमें भी जो है वो क्वीन आपकी अटैक कर सकती है. ठीक है. सो इस क्वीन से आगे जो है ना, हमें अगर कोई क्वीन प्लेस करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वीन की अटैकिंग रेंज क्या है. वो ये है, एक ये है यहाँ पे, यानी ये एरियाज जो है वो बंद हो गए. इन एरियाज के अंदर कोई क्वीन नहीं आएगी, इस डायगोनल में और इस डायगोनल में, और ना ही इस स्ट्रेट लाइन के अंदर. ठीक है. कोई क्वीन नहीं है. ठीक है. उसके बाद मैंने एक और क्वीन जो है वो रैंडमली प्लेस की, लेकिन पीछे वाली को देखते हुए. ठीक है. पीछे वाली को देखा मैंने. मैं यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे भी जगह खाली है, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, एक ऊपर भी कर सकता हूँ. सो इट्स अप टू मी. ठीक है. उसके बाद मैंने एक और क्वीन प्लेस की, और यहाँ पे भी पीछे जो है वो कोई अटैकिंग रेंज नहीं है, ना यहाँ पे है ना इसके डायगोनल्स के अंदर है. कोई अटैकिंग रेंज नहीं, यानी यहाँ तक सही जा रहा है. यहाँ पर मैंने एक क्वीन प्लेस की, ये किसी की अटैकिंग रेंज के अंदर नहीं आ रही. ठीक है. यहाँ पे जो है फिर आगे आया, यहाँ पर भी कोई क्वीन जो है वो अटैकिंग रेंज में नहीं आ रही. लेकिन जो लास्ट वाली है ना, ये थोड़ा सा मसला कर रही है. अगर मैं इसको कहीं पर भी मूव करता हूँ तो ये अटैकिंग रेंज के अंदर आ जाती है. यहाँ से ये क्वीन अटैक कर रही है. ठीक है. अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये क्वीन भी अटैक कर रही है और ये क्वीन भी अटैक कर रही है. फिटनेस कम हो जाती है. ठीक है. अगर मैं एक और ऊपर लेके जाता हूँ तो फिर फिटनेस कम हो जाती है, क्योंकि ये वाली क्वीन जो है अटैक कर रही है. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पर ले जाऊँ, यहाँ पर ले जाऊँ. सो हर जगह से जो है वो अटैक आ रहा है. तो हम इस केस के सिनेरियो के अंदर क्या करते हैं, एक एक स्टेप पीछे मूव करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अभी तो क्योंकि मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, मुझे चीज़ दिख रही है, लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं दिख रही ये चीज़. तो वो क्या करता है कि वो एक एक करके जो है वो चेंज करना शुरू करता है. वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, वो चेक करेगा, फिटनेस चेक करेगा, इसको यहाँ पे रख के देखेगा, यहाँ पे रख के देखेगा, यहाँ पे रख के देखेगा, यहाँ पे हर जगह पे रख के देखेगा, और प्रॉब्लम आ रही होगी. ठीक है. आई थिंक यहाँ पे रखेंगे इसको. अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो कोई अटैकिंग रेंज नहीं है. इसी तरीके से देखो क्योंकि मैं विजुलाइज कर सकता हूँ इसलिए मुझे पता है अटैकिंग रेंज आ रही है, यहाँ पे आ रही है. नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगा. यहाँ पे इसको रखेंगे तो इशू क्रिएट होगा हमारे पास. ठीक है. सो अगर मैं इसको यहाँ पे जाके रख दूँ, बल्कि रुको, एक एक करके ही जाते हैं. इसको मूव करते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर अटैकिंग रेंज ना हो. इसको अगर मैंने मूव किया तो मुझे काफ़ी सारी, देख रहे हो, मुझे मूव करनी पड़ जाएंगी क्वींस. सो इसको मूव नहीं करते, और इस वाली को ट्राई करते हैं कि हम किसी नॉन अटैकिंग रेंज के अंदर ले जाएं. नहीं, इसको अगर मैं नीचे रख देता हूँ तो ये अटैकिंग रेंज में आ जाती है. यह है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इजीली. इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं. ठीक है. सो ये वाली अब अटैकिंग रेंज के अंदर आ गई है. बहुत सारे इशूज हैं यार ये तो. खैर 6x6 की एन क्वीन पजल प्रॉब्लम जो है वो ऐसी होती है, और इसका फिटनेस टेस्ट ऐसे निकलता है कि आपने जो है वो इससे आगे कुछ नॉन अटैकिंग क्वींस को जो है वो चेक करना होता है. ठीक है. सो जी.
आपने पीछे नहीं देखना होता, आपने सिर्फ आगे देखना होता है इसमें, ठीक है, नॉन अटैक। और उसकी बेस पे आपने फिटनेस टेस्ट वगैरह निकालने होते हैं। कोई ना कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी निकल आती है जिसमें जो है आपका फिटनेस टेस्ट एक्यूरेट आ जाता है। खैर, सो वापस आते हैं नेम गेम की तरफ, और वो ये है कि वो आपने बनानी है। आई थिंक आज के लिए इतना ही है।